हरे कृष्ण। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय ऐसा विषय है जो सबको पता रहता है, परंतु उस विषय को अपने जीवन में कैसे उतारना, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और वो विषय है धर्म। प्रत्येक के भाषा में बोलने में शब्द ये सुनने में आता है कि धर्म से रहते हैं, धर्म का पालन करना है और हम धर्म से रहते हैं या जो भी है, लेकिन धर्म इस शब्द को कई बार सुनने में आता है। परंतु वास्तव में धर्म है क्या? धर्म की व्याख्या क्या है? धर्म किसको कहते हैं? धर्म का होना हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, और आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है? तो आज हम धर्म की बात करेंगे, लेकिन धर्म के साथ साथ एक और शब्द भी जुड़ा होता है, उसको कहते हैं धारणा। तो धर्म और धारणा ये क्या होता है? धर्म और धारणा ऐसे तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों का प्रभाव, दोनों का जो हमारे जीवन में आने की प्रक्रिया है, वो दोनों अलग हैं। तो धर्म और धारणा वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और स्वतंत्र भी हैं। अब देखते हैं धर्म क्या है, धारणा क्या है, और इसके जो निगड़ित प्रश्न है वो क्या हमें जवाब देते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे ताकि धर्म के बारे में कोई ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट छूट जाए। धर्म वह है, पहले हम धर्म और धारणा इन दोनों का आपस में तुलनात्मक बात करेंगे कि दोनों धर्म क्या है और धारणा क्या है। तो धर्म वह है जो धारण करने योग्य है, अर्थात धारण वह है, धारणा वह है जो आदर्श है। थोड़ा ध्यान से सुनना होगा कि धर्म और धारणा क्या है। धर्म वह है जो धारण करने योग्य है, अर्थात धारणा वह है जो आदर्श है। धर्म वह है जो सत्कर्म सिखाता है, और धारणा वह है जो सन्मार्ग पर चलना सिखाता है। धर्म वह है जो अत्याचारियों, पाखंडियों, धूर्त, धोखाधड़ियों, इन सब का समूल नाश करना सिखाता है। और धारणा वह है जो सबका सम्मान करना सिखाता है। धर्म वह है जो सामान्य ज्ञान सिखाता है, और धारणा वह है जो हमारे भीतर उससे भी परे ब्रह्म तत्वों का दर्शन की कामना जगाता है। धर्म वह है जो हमें न्याय के पथ पर चलना सिखाता है, और धारणा वह है जो अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाता है। धर्म वह है जो हमारे भीतर परोपकार की भावना निर्माण करता है, और धारणा वह है जो निस्वार्थ कर्म करना सिखाता है। धर्म वह है जो ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को समझते हैं और धर्म से ही संशील होते हैं। जो धर्म को धारण करते हैं वे निर्भय होकर जीते हैं, और जो षड विकारों से परे होते हैं, जो धर्म की धारणा को धारण करते हैं, वे मान, जैसे मान सम्मान है उसमें सुखी नहीं होते, तो अपमान में वो दुखी नहीं होते। धर्म की धारणा करने वाले निष्कलुषित होते हैं, और उन्हें कण कण में प्रभु का अस्तित्व अनुभव होता है। धर्म को धारण करने वाले अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते हैं,
और उन्हें केवल एक ही बात ध्यान में रहती है कि मेरे प्रभु मुझसे दूर न होने पाए। यह धारणा है। मुझ पर उनकी कृपा बनी रहे, मुझ पर उनकी कृपा है, यह महत विश्वास है। जो 12 दोषों के, यहाँ पे व्यक्ति के लिए 12 दोष शास्त्र में बताए गए हैं। तो 12 दोषों से जो युक्त हैं, उनमें से एक भी दोष अगर किसी व्यक्ति में है तो वह धर्म धारण नहीं कर सकता। धर्म धारण करने का उसमें सामर्थ्य ही नहीं होता। तो अगर हमें धर्म धारण करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है कि मुझ में ये जो अपने 12 दोष बताने वाली हूँ, ये 12 दोष मुझ में है या नहीं। और अगर 12 दोषों में से एक भी दोष आपके इसमें है, मुझ में या आप में या जो सुन रहे हैं उन पे, अगर एक भी दोष है तो हम ये कहते हैं कि मैं धार्मिक हूं या मैंने धर्म धारण कर रखा। ये नितांत गलत है, क्योंकि 12 दोष में से अगर एक भी दोष हम में है तो हम धर्म धारण कर ही नहीं सकते। जो दोषों से मुक्त है, जो ये 12 दोषों से जो मुक्त है, वही धर्म धारण कर सकता है। अब मैं 12 दोष आपको बताती हूं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ऐशा, असंतोष, निंदा, निर्दयता, कामना, शोक, ऐसे ये 12 दोष हैं। अब हम अपने आप को, इन दोषों को एक बार अपने कागज पर लिखकर और उनकी तरफ ध्यान देके पढ़ें और अपने आप को पूछें कि मुझ में ये 12 में से क्या 12 ही दोषों से मैं मुक्त हूँ, या 12 दोषों में से 10 दोष मुझ में हैं, या 10 दोष नहीं हैं, या एक ही दोष नहीं है। तो जो दोष हमें नजर आए कि ये दोष मुझ में नहीं है, उस दोष को हमें कम करना है, उस दोष को हमें सुधारना है, ताकि हम धर्म को धारण कर सके। अब इनमें से जैसे गृहस्थाश्रम के लिए बताए हैं कि 5 मुख्य आधार हैं। 12 दोषों के अलावा 5 मुख्य आधार हैं, और वो आधार एक गृहस्थ के लिए परब्रह्म प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब वो 5 मुख्य आधार कौन से हैं? दया, क्षमा, परोपकार, त्याग और करुणा। अब ये 5 आधार और 12 दोष, तो जब तक आप इन 12 दोषों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक ये 5 आधार आप में निर्माण ही नहीं होंगे। अब हम 12 दोषों को अगर थोड़ा सा विस्तार से देखें तो काम मतलब, एक होती है कामना और एक होता है काम। इन दोनों में बहुत फर्क है। काम मतलब सिर्फ काम वासना, जो कि स्त्री पुरुष के लिए, स्त्री ने पुरुष को देखा तो काम वासना जाग पड़ी, या पुरुष ने स्त्री को देखा तो काम वासना जाग पड़ी। ये काम वासना है जो एक शारीरिक आकर्षण की वजह से निर्माण होता है। दूसरा है क्रोध। क्रोध भी कहने के लिए हमें लगता है क्रोध मतलब क्या, गुस्सा आ गया, लेकिन वो नहीं होता। यहाँ पर क्रोध को अग्नि माना जाता है, और क्रोध जो ये अग्नि है वो कितने प्रकार की है? बहुत सारे। अब अगर मैं उसका कुछ संक्षेप में अगर बताऊं तो क्रोधाग्नि सबसे पहले, जठराग्नि जो पेट में भूख लगती है, हाँ,
इसे एक एक करके अगर मैं पूरे बताऊं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट में यह है कि क्रोध मतलब जो चीज हम चाहते हैं वो हमें अगर नहीं मिलती है तो हमें क्रोध आता है। ये इन संक्षेप में है। फिर लोभ, अगर आपको कोई चीज मिल गई तो उसका लोभ होने लगा, अगर नहीं मिली तो क्रोध हो गया, अगर मिल गई तो लोभ आने लगा। अब लोभ आने के बाद आप उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और अगर वो मिल जाती है तो आपको मद आने लगता है। मद मतलब अहंकार, अभिमान। मद कहते हैं ना कि उसको मद चढ़ा है। कहते बात में बात करते करते कहते अरे वो बहुत मद चढ़ रहा है उसको, मतलब संपत्ति का मद है, मान प्रतिष्ठा का मद है, पद प्रतिष्ठा का मद है। कोई अचानक कोई व्यक्ति अगर बहुत नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल मतलब एक बिल्कुल सिंपल सा, और उसको अगर किसी ऊंचे पद पर बिठा दिया गया तो अचानक उसको मद आ गया कि मैं ऊंचे पद पे बैठा हूं, तो ये मद आ गया। फिर आता है मोह। अब अगर आपको किसी कुर्सी पे बिठा दिया गया कि आपकी ये कुर्सी है, मद आ गया, अब मेरी कुर्सी ना छीन जाए तो वो मोह आ गया। अब अगर मुझे पता चले कि सामने वाला कोई XYZ मेरी कुर्सी छीनना चाहता है या उसको कुछ मिल गया तो मुझमें मत्सर आ गया, तो ये मत्सर आ गया। फिर ऐशा, ऐशा मतलब पुत्रेशा, कामेशा, ये अलग अलग तरह की ऐशा होती है। फिर होता है सब कुछ मिल गया आपको, आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी असंतोष है। मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, सब कुछ मिलने के बाद भी असंतोष है। फिर उसके बाद आता है निंदा। आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई, अगर आप किसी की निंदा करोगे, जैसे आपको लगा कि किसी के, क्योंकि हर एक में गुण दोष होते हैं, तो किसी में दोष है तो आप उसी दोष को लेकर किसी के सामने उसकी निंदा करने लग जाए तो वो भी गलत है। फिर आता है निर्दयता, किसी के प्रति दया ना दिखाना। या कई बार देखते हैं ना हम कि भाई अचानक, एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण, कोई अचानक कोई कीड़ा दिख जाए तो कई लोग इतने निर्दयी होते हैं कि उसको अपनी चप्पल उठाकर मारते हैं, तो ये निर्दयता है। भाई उसमें भी जीव है। जब आप धार्मिक बात सोचते हो, आप आध्यात्मिक हो, आप भगवान को मानते हो, गीता पढ़ते हो, इतना तो ज्ञान होगा ही कि हर एक में जीव होता है, हर एक में आत्मा है, वो भी परमात्मा का अंश है। तो मारना, आप उसको किसी कागज पे लेके बाहर पेड़ के नीचे कहीं डाल दो, अपने आप को चला जाएगा, लेकिन मारना या निर्दयता है, उसको अपने जीने दो। फिर आती है कामना, हर चीज की मुझे ये चाहिए, इच्छा। हाँ, इच्छा, कामना, है ना। जैसे कि मुझे अभी जॉब चाहिए, ये सब इच्छा ही हुई ना। जॉब चाहिए या तो ये मेरे को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। हाँ, तो ये हमारी तो चाहिए, चाहिए चाहिए, चाह, तो कामना आ गई। फिर अब ये सब होने के बाद अचानक आपके जीवन में कुछ मिसिंग हो जाए तो शोक, दुख, अरे मेरा वो चला गया, अरे मेरा वो हो गया, तो वो दुख, शोक आ गया। तो ये 12 दोष हैं। अब इन 12 दोषों को हम अगर ध्यान पूर्वक अपने जीवन को देखें कि भाई मुझ में ये 12 दोषों में से कितने दोष हैं, कितने बाकी हैं, कितने मैंने निकाल लिए, ठीक है। फिर आगे आते हैं 5 जो मैंने बताए, 5 आधार। दया, दया का मतलब ये होता है कि कोई गरीब है, मतलब वास्तव में गरीब है, परिस्थिति से, ना कि स्वभाव से, परिस्थिति से गरीब है, और वो आपके पास वो चीज है जो उसके पास नहीं है, जैसे वस्त्र है, भोजन है, तो आप उसको दया करके दे सकते हैं। या उसके ऊपर आपको दया आ गई, भाई कोई बीमार है, वो दवा नहीं खरीद सकता, तो आप उसको दवा ला के दे दो, ये उसके प्रति दया हो गई। फिर आता है क्षमा, अगर आपका किसी ने अपमान कर दिया तो उसको क्षमा कर दो,
क्षमा करके उसको भी भूल जाओ, तुम भी भूल जाओ। भाई उसका कर्म उसके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। उसको आप, उसने मेरा अपमान किया, उसने ये बोला, उसकी, तो ये कब तक आप उसके अपने दिमाग में रखोगे? उसका बोझ आपको जीने नहीं देगा। एक बार उसको क्षमा करके देखो, आपका मन हल्का हो जाएगा। चाहे कोई भी हो। कोई भी हो, किसी को भी, क्षमा से बढ़कर कोई दान है ही नहीं। आपको किसी को क्षमा करना एक बार आ जाए ना, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। फिर आता है परोपकार। परोपकार में अपने पास है और हम किसी को देने के स्थिति में भी है, तो उसको देना चाहिए। ये परोपकार है। दूसरे का उपकार कैसे करें? उसको एहसान जताकर नहीं कि मैं कुछ दे रही हूं तो फोटो निकालूंगी कि लो मेरा फोटो छाप दो, मैंने दे दिया। ये परोपकार नहीं होता। आप उसको दे के, उसका उपकार करके, उसके लिए कुछ काम करके भूल जाओ, वो परोपकार है। फिर आता है त्याग। अगर आपको कुछ छोड़ना पड़े, त्याग करना पड़े, कुछ बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। जीवन में अगर आपको बहुत बड़ा कुछ प्राप्त करना है, अध्यात्म के मार्ग में या अपने जीवन में या अपने गृहस्थी में भी, जैसे मान लो हम गृहस्थी का अगर एग्जाम्पल लें, तो किसी लड़के को एक पढ़ाई के बाद उसको अच्छी जॉब आ गई और उस जॉब के लिए उसका ऑफर अच्छी है, उसको उसके हिसाब से सैलरी भी है, लेकिन उसको दूसरे शहर में मिली है, तो घर का त्याग करना पड़ेगा। अब वो कहेगा कि मेरे को तो जॉब भी चाहिए, पैसा भी अच्छा चाहिए, लेकिन मैं घर नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो त्याग तुम्हें करना पड़ेगा। या तो तुम्हें नौकरी का त्याग करना पड़ेगा या तो घर का त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरह अध्यात्म में भी अगर आपको परब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो त्याग करना है। किस चीज का? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन सब का त्याग करना है। और वो त्याग सिर्फ शब्दों से नहीं करना है, हमारे व्यवहार से करना है। वो त्याग होता है। फिर आती है करुणा। किसी के प्रति हमारे मन में एक करुणा का भाव निर्माण हो। करुणा कैसे होती है? अगर किसी को कोई दुख हो गया, मान लो किसी को चोट लग गई, तो हम द्रवित हो जाते हैं कि अरे उसको चोट लग गई। हमारा हृदय द्रवित होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें उसके प्रति करुणा आ गई कि अरे उसको बहुत तकलीफ हो रही होगी। उसको किसी भी तरह हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसको किसी भी तरह उसकी तबीयत अच्छी हो जाए या उसकी चोट अच्छी हो जाए या उसको सही उपचार मिल जाए। ये करुणा है। तो गृहस्थाश्रम के ये 5 आधार बताए गए हैं। जो इन सब का पालन करता है वो तपस्वी बन जाता है, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी। ऐसा नहीं है कि हमेशा तपश्चर्या करने के लिए आपको पहाड़ों में जाना है, या हमारा प्रपंच, हम सांसारिक बन चुके हैं तो हमारे परिवार को छोड़ देना है, बच्चों को छोड़ देना है और एक ही कमरे में बैठ के जप कर रहे हैं या किसी से बातचीत नहीं करना है। ये हमें इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हमें, अगर हम प्रपंच में आ चुके हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसका निर्वाह करें, परंतु हमें भगवत की प्राप्ति भी करनी है। तो ये जो गुण दोषों का जो बताया है, इन दोषों को अगर हम छोड़ दें, इन 5 मुख्य आधारों को अगर हम ग्रहण कर लें, तो घर में ही हमारी तपश्चर्या शुरू हो जाएगी और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी हम तपस्वी बन सकते हैं। और परब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए तुम्हारा अंतर्मन शुद्ध होना आवश्यक है। अगर आपके मन में मैल भरा हो, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले मन का मैल इस विषय पर वीडियो बनाया था, तो आपके मन में अगर मैल भरा हुआ है तो आपके ये 12 दोषों से आप कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। मतलब हम लोग, हमारे मन में अगर कुछ भरा हुआ, जैसे कि किसी और के खिलाफ हमारे मन में हो, तो वो निकाल देना उसको। चाहिए। क्योंकि मुझे ये बताओ आप कि आपने जो किसी के प्रति भावना बना रखी है गलत, या क्रोध, जो भी कुछ है, तो वो आप उसको, वो कोई ऐसी संपत्ति है क्या कि जिसको आपको धरोहर में आपके आगे
बढ़ानी है, नहीं। उसका आप क्या करोगे? उससे आपको क्या लाभ क्या है? आप उसको कितने दिन तक कितने ऐसे करते करते हमारा अंतिम समय भी आ जाएगा, तब भी हम उसको भूल नहीं पाएंगे फिर तो। और उसका परिणाम क्या होगा? जो हमारा वर्तमान है वो खराब हो जाएगा। तो जो बीत चुका है वो अतीत हो चुका है। जो घटना घट चुकी है उस घटना को, मतलब खराब घटना है जिसको आप अपने दिल में बिठाए रखे हो, उसको निकाल दो, क्योंकि वो आपको कुछ अच्छा अनुभव नहीं देने वाली। तो उन जो अतीत हो चुका उसको बार बार घुमाने से, घिसने से, वो चंदन तो है नहीं जो उसमें से खुशबू आएगी, तो उसको छोड़ देना बेहतर है। तो इसलिए इन 5 आधारों को हमें अपने जीवन में लाना है और इन 12 दोषों को निकालना है। तब हम धर्म के राह पर धर्म को धारण कर सकते हैं और भगवान के परम भक्त बन के परम शांति को हम प्राप्त हो सकते हैं। इनमें से एक नियम भी अगर चूक जाए, हमारे जो 12 दोष और 5 आधार बताए गए हैं, इनमें से एक भी नियम अगर हम चूक जाए तो हमारा पूरा तप व्यर्थ हो जाएगा। दान किया हुआ, परोपकार किया हुआ या किसी की करुणा की, सब कुछ हम, क्योंकि वो जो आपने किया है वो इस एक अहंकार में सब कुछ नष्ट हो गया। क्षमा से शांति मिलती है। अब इन सब से क्या मिलता है हमें? क्षमा से हमें शांति मिलती है, दया से चेतना मिलती है, त्याग से आत्मबल मिलता है, जिससे हम किसी भी बलशाली शत्रु को पराजित कर सकते हैं। अब शत्रु कौन है? वही जो मैंने बताया, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये षड्रिपु हैं। 6 शत्रु हैं ये हमारे। इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए हमें ये चाहिए, क्षमा, दया, शांति, ये आवश्यक है। दया और दान हमारा धर्म का मूल है। असत में दया और दान, ये 2 अगर हम पहले मजबूती से इन चरणों को पकड़ लें तो आगे के सारा हमें मिल जाएगा। असल में धर्म और धारणा ऐसे सिद्धांत है, ऐसे नियम है, जिसे अपनाने से हमारा जीवन अत्यंत पवित्र और ईश्वर के साक्षात्कार के योग्य बनता है। क्योंकि जहाँ धर्म है वही ईश्वर है, जहाँ ईश्वर है वही मोक्ष है। यह जीवन मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमें दिया है और इसीलिए हमें मिला है। अतः धर्म को अपने जीवन में अपनाने का नाम ही धर्म को धारण करना है। यही सच्चा धर्म और यही सच्चा धार्मिक व्यक्ति कहलाता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।